तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू आज से मेकअप मत करियो, कॉलेज में ऐसे ही जा, क्योंकि तो बॉडी नहीं है, इस पर क्यों टाइम बर्बाद कर रही है। मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ही करूँ। तो बिना मेकअप करके जाती थी। तो 1 महीने बाद उसका फ़ोन आया। 1 महीने बाद कहती है प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या हुआ? कहती है मैं ऐसी चली जाती हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, ऐसी आ गई है। मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं क्या है ये, तो क्या है मतलब, ना पाउडर है ना लिपस्टिक है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है ये। तो मुझे खुद अजीब सा लगता है बड़ा, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तू मेकअप कर ले और चली जाएगा, ठीक हो गई हो। बोलने में तो है बट जब असली में होता है तो आदमी हिल जाता है, क्योंकि वो कन्विंस नहीं है ना कि वो शरीर नहीं है, कन्विंस नहीं है वो। मतलब आप ऋषभदेव और भरजड़ भरत, सुखदेव गोस्वामी, वो तो नंगे ही निकल गए। कैसे निकल गए? आप जा सकते हो नंगे, घूम सकते हो, विद्यानदी पूर्वक नंगे आओगे, यहाँ आ सकते हो, बाई चांस आ जाओगे भी। आप आ नहीं सकते, सपने में भी नहीं आ सकते, आप भी नहीं आ सकती। क्या करोगी? बिना कपड़ों के आ जाओगे क्या? मगर बिना कपड़ों के रहती थी एक औरत, कश्मीर की एक संत है, क्या नाम था, लालदेत, वो बिना कपड़ों के घूमती थी। तो लोगों ने कहा भाई ये तू समाज में ऐसे घूम रही है पागल सी। तो उसने कहा कि कपड़े पहनने क्यों हैं? कहते पागल है तू, शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनने। तो मैं कह रही थी मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं इसको क्यों ढकूँ? मैं जो आत्मा हूँ मैंने उसको ढका है भगवान की भक्ति से। ये तो शरीर ऐसे ही घूम रहा है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। अब उसको अनुभव है इसलिए कर पा रही है, हमें अनुभव ही हम नहीं कर पाते। हमारे तो बाल खराब हो जाए उसी को सेट करते रहते हैं, उसी में भी पड़े हुए हम। कहना, कथनी और करनी बहुत अलग चीज़ होती है। तो अब चक्कर ये है ना कि मैं आप कितना ही पढ़ लो ये चीज़ नहीं समझ आएगी कि शरीर एक जेल है, आप बंद हो। ये शरीर अच्छा नहीं है, ये बुरी चीज़ है जिसने आपको जकड़ा हुआ है और आप इसलिए मुक्ति नहीं पा रहे, और जो आपको दुख देता रहेगा। आप में से कोई बीमार हो जाए, अभी होश उड़ जाएंगे, अभी डॉक्टर के पास भागोगे, हाय क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, पागल हो जाओगे। घबरा जाएंगे। ये हमें लगता है ना ये है ना। क्या करें फिर? कैसे समझ आएगा हम इसमें बंद हैं? पढ़ने से तो आने वाला नहीं है, पढ़ने से नहीं आएगा, होता नहीं ऐसे। तो कैसे आएगा समझ? कोई आंसर है? कोई है कुछ? सेंसेस को स्टॉप कर, ये क्या मतलब है इसका? मन में जो आता है वो ना करो। आपको आ गया? ट्राई कर रहा हूँ अभी। नहीं, आप तो कितने साल से ट्राई कर रहे हो, आ गया आपको? तो आपका सॉल्यूशन बेकार है। आप सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको नहीं आया तो सॉल्यूशन बेकार है। मुझे शुगर हो गई, मैं 10 साल से दवाई ले रहा हूँ, दूसरों को बोल रहा हूँ ये दवाई काम करेगी, डायबिटीज़ ठीक होगा। भैया आपकी ठीक हो गई, 10 साल से ले रहा हूँ नहीं ठीक हुई, साले तो मुझे क्यों बोल रहा है? वही बात है। तो ये हम दूसरों को बोल रहे हैं, मगर अगर हम पे काम नहीं कर रहा तो दूसरों पे काम नहीं करेगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट प्रीचिंग के लिए। हम प्रीचिंग करने के लिए प्रीचिंग नहीं कर रहे कि 10 लोग जुड़ जाएंगे, आप लोग जुड़ जाओगे हो गए प्रीचिंग। वो इट डजेंट मैटर, 10 लोग हैं संसार में, करोड़ों लोग हैं, मत जुड़ो नहीं जुड़ो, जो मर्जी है जो करते रहो, मरो जाके, वो आपकी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी है ना। आप प्रोग्राम में अपनी मर्ज़ी से आए हो ना, कि समझ रहे हो। बाकी लोग नहीं आए, क्या करेंगे? उनका पकड़ के तो नहीं ला सकते। तो आप चाहते हो समझना, इसलिए आए हो, नहीं चाहता नहीं आया। अब सॉल्यूशन अगर मुझ पे काम नहीं करेगा, आप पे भी नहीं करेगा, देख लेना। लोगों को जोड़ना अलग होता है
वो कोई भी जोड़ सकता है, वो गधा भी जोड़ सकता है आज के युग में। अगर रट लो बोल दो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आजकल कोई सही डायरेक्शन नहीं है, कहीं थोड़ी सी भी होप मिलती है आदमी जुड़ता है ना। यहाँ कलयुग में क्या है, सब परेशान है, थोड़ा सा भी कहीं सहारा मिलता है तो आदमी जुड़ जाता है, ऐसे है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो बोलने वाला है उसके पास सॉल्यूशन सही है। सॉल्यूशन सही है तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, बट दैट डजंट गारंटी, उल्टा नहीं होता। लोग जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि सॉल्यूशन सही है। सॉल्यूशन सही है तो लोग जुड़ेंगे, वो ज़रूर होता है। और वो सिर्फ जुड़ेंगे नहीं, वो उठेंगे भी ऊपर। सो क्या सॉल्यूशन बताओ फिर? आपका सॉल्यूशन तो फेल हो गया, आप पे काम नहीं कर रहा। मैं क्यों लूँ आपका सॉल्यूशन? अगर मैं बायर हूँ, कस्टमर हूँ, और ये मुझे सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अपने माइंड रोको तब पता लग जाएगा, तो मैं बोलूँगा भाई साहब जी आपको पता लग गया, अभी हमें तो पता नहीं लगा, तो हम क्यों खरीदें आपका प्रोडक्ट? अब बताओ, तो लॉजिक तो सही है। क्या है सॉल्यूशन बताओ फिर? क्वेश्चन समझ आया मेरा सबको? ये बहुत सेंट्रल क्वेश्चन है ये आपके लिए भी है, भक्तों के लिए भी है, 30 साल 40 साल वाले भक्तों के लिए भी है, सभी के लिए क्वेश्चन है। और जब तक क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछेंगे तब तक हम स्टेप 1 पे नहीं पहुंचेंगे। फिर हम बिल्डिंग बना लेंगे, नींव ही गायब, फिर ट्विन टावर की तरह टिंग गिर जाएगी। ट्विन टावर पता है ना, ट्विन टावर 9/11, कुछ लोग कहते हैं कि वो प्लेन से नहीं फटा था, नींव में बॉम्ब लगाए थे इसलिए टिंग गिर गई। प्लेन से ऐसे नहीं गिरती, आप देखना है। सो क्या करें फिर? आंसर क्या है इसका? बताओ, कुछ है नहीं मतलब आंसर, कुछ तो होगा। इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर एक ही है। इसका आंसर हमें कैसे पता लगेगा? दुख से, और नहीं पता लग सकता आपको। जब तक दुख नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं समझ आ सकता कि आप शरीर में बंद हो। इसलिए भगवान ने दुख बनाए हैं। भगवान तुम्हारे माता पिता है, माता पिता को अपने बच्चों को दुख देने में क्या अच्छा होने लगता है? फिर भी भगवान ने दुख बनाए हैं कि हमें इन दुखों से जब गुजरेंगे तो हमें समझ आएगा यार ये शरीर अच्छा नहीं है, शरीर के से तो दुख मिल रहा है, इससे निकलो बाहर। इसीलिए इतना बड़ा संसार बना है, वरना संसार क्यों बनाते, दुख क्यों बनाते? भगवान ही हमें लेक्चर दे देते, हो जाता काम। हमें कहते थे अपना माइंड अपना इंद्रिय कंट्रोल करो, हो जाएगा। सिर्फ उससे नहीं होगा, वो एक पार्ट है। तो इसलिए हमें जीवन में दुख से गुजरना पड़ता है। और इसलिए जब भक्तों के जीवन में दुख आता है तो वो कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि अभी चांद से समझने का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बंद हूँ यहाँ पर। तो जब जो भक्ति नहीं कर रहे उनको दुख आता है तो घबरा जाते हैं। डिवोटी जब उनको दुख आता है उनको लगता है ओ एक्चुअली हाँ ठीक है यार, अब समझ आएगा कि ओ प्रॉब्लम है, फंसे हुए हैं हम यहाँ पर। जैसे लोग फैमिली होती है उनकी, बड़े खुश होते हैं। फिर जब फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आदमी को लगता है ना यार कहाँ फंस गए यार फैमिली में, क्या मतलब, अच्छा हमने शादी की। बाद में समझ आता है, शुरू में नहीं आता। शुरू में शादी होती है, हमारे दो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर जो लड़ाइयाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स आती है तो क्या यार कहाँ फंस गए यार, अब तो यू टर्न भी नहीं हो सकता। तो दुखों से समझ आती है असलियत, वरना समझ नहीं आती। इसलिए भगवान ने दुख बनाए। बुद्धिमान व्यक्ति दुख से भी सीख लेता है, सिर्फ शास्त्रों से नहीं सीखता। बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ो सीखो ऐसे नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति पूरे सृष्टि से सीख लेता है कुछ ना कुछ, दुख सुख से भी सीखता है। वो हमेशा एक भक्त हमेशा स्टूडेंट है, सीखता रहता है वो, क्योंकि उसको पता है भगवान ने सृष्टि में जो भी बनाया है हमें हेल्प करने के लिए बनाया है कि हम ऐसे निकल जाएं। ऐसे ही बनाया है भगवान ने। मगर हम इस संसार की चीज़ें यूज़ करते हैं इसमें फंसने के लिए। हम उल्टा करते हैं,
हम उल्टा करते हैं, भगवान ने पेड़ क्यों बनाए, भगवान ने आसमान क्यों बनाया, क्यों बनाए, भगवान ने इतने सारे पौधे क्यों बनाए। इंसान क्या कहते हैं, पौधे बनाए, बड़ा अच्छा है, ऐसे फूल उगाओ, यूज़ आप सूंघो, इसलिए बनाए। पेड़ क्यों बनाए हैं, पेड़ लगाओ उसमें फल आएंगे, खाओ। मगर एक्चुअली भगवान ने इसलिए बनाए नहीं थे। भगवान ने पेड़ इसलिए बनाए थे, पेड़ पौधे इसलिए बनाए थे कि पेड़ पौधों को देख के हम सीखें कुछ। तो क्या सीखेंगे, चैतन्य प्रभु ने क्या बोला है, तरो रेवा सहिष्णु नाम। पेड़ को देख के सीखो कि जैसे पेड़ सब कुछ सह लेता है, गर्मी सर्दी बारिश सब कुछ सहता है ना, और हिलता भी नहीं, सब कुछ सहता है और दूसरों की मदद करता है। धूप सहेगा मगर दूसरे को छांव देगा, गर्मी सर्दी सहेगा दूसरों को शीतलता देगा, खुद कुछ खाता नहीं, बस धरती से पानी पीता है मगर दूसरों को खाना देता है। सो इसे सीखो पेड़ से, इसलिए बनाया, इसलिए नहीं कि पेड़ उगेगा हम फल खाएंगे बस ये हो गया, वो बनाया नहीं इसलिए। हाँ वो बात अलग है कि जीने के लिए फल तो खाना ही पड़ेगा, मगर पर्पस उसका ये नहीं है, पर्पस नहीं है उसका, पर्पस को सिखाने के लिए। ऐसी घास फूस से भगवान ने बनाई है, क्यों बनाई है, सिखाने के लिए। देखो घास पे आप चलते हो फिर भी कुछ नहीं कहती वो, त्रिनादपि सुनीचे न, महाप्रभु ने वही कैसे सीख लो, ये दीन रहो। आप पे कोई पैर भी रख दे, कोई बेइज्जती भी कर दे, फिर भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घास को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो इस तरह से हर सृष्टि में हर चीज़ हमें सिखाने के लिए, ऐसी दुख भी है सुख भी, मगर हम लोग इसको सीखते नहीं, हम लोग कुछ और करते रहते हैं। सो इसलिए संसार है, समझे। तब हम ये समझ पाएंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं इस शरीर में फंसा हूँ, अभी बंद हूँ मैं। जब हम दुख से सीखना शुरू करेंगे, जब आप दुख से सीखना शुरू करोगे, ऐसे यार इतना दुख आ रहा है, जब लोगों को दुख आता है तो क्या करते हैं, तो भाई कुछ इस तरह हटाने की कोशिश करोगे ना। दुख आ गया यार, ये करो वो करो, इसको हटाओ, कुछ करो, हटाओगे तो सही, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करोगे। मगर एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उसको सहन कर लेगा और हटाने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हटाने के लिए जो भी करना है कर लेगा थोड़ा बहुत, मगर उससे सीखेगा कि एग्जैक्टली क्यों आ रहा है ये मुझे, तब उसका दिमाग चलेगा। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम तो शरीर है, शरीर में तो, शरीर कैसे तो दुख आ रहा है, दर्द हो रहा है शरीर में, शरीर कैसे दुख है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा, हो गया ना रहेगी बांस, बस दैट्स ऑल। तब मन करेगा अब मैं निकलने की कोशिश करता हूँ इससे, ये जानने की कोशिश करता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, तब मन करेगा, अदरवाइज मन नहीं करेगा हमारा। अदरवाइज आपको ये ना, आपको ये रेलेवेंट नहीं लगेगी नॉलेज। जब ज़रूरत होती है किसी प्रोडक्ट की तभी खरीदते हैं हम, है नहीं। और जैसे आप लोग हैं, फीमेल्स हैं, तो आप लोग लिपस्टिक खरीदोगे क्योंकि आपको ज़रूरत है, कोई आदमी खरीदेगा वो है ऐसे क्या है, मैं क्यों करूँगा, मैं लिपस्टिक, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे क्या पागल हूँ क्या, पागल कुत्ते ने काटा जाए लिपस्टिक खरीदूँगा। सो जिसको ज़रूरत है वही चीज़ खरीदता है। तो अगर आपको ज़रूरत होगी इस नॉलेज की कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब आप लोगे नॉलेज। ज़रूरत कम मिलेगी जब आपको शरीर से दुख मिलेगा, तो हो गया यार ये शरीर क्या है। इसीलिए भगवान ने बुढ़ापा बनाया है। जवानी में तो डिंग 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 डिंग, बुढ़ापे में शरीर फेल होगा, तो हो गया यार यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, शरीर तो प्रॉब्लम है, कैसे शरीर से निकले यार, ये तो तंग हो गए हम। तब आप कहोगे कोई तरीका नहीं है समझने का कि शरीर नहीं हूँ मैं, शरीर से निकलने का, तो वो नॉलेज आती है। सो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, भगवान की कृपा से भी आप समझ सकते हो बैठे बैठे। ज़रूरी नहीं है कि आपको दुख लेना है, दुख सीखना है। ये दूसरा तरीका भी है, आप अपने दुख से नहीं दूसरों के दुख से सीख लो।
बुद्धिमान व्यक्ति खुद करने की क्या ज़रूरत है? अगर सामने गड्ढा है, कोई दूसरा गिर गया तो समझ लो सामने गड्ढा है तभी तो गिरा है, अब कहीं और से चले जाओ, क्या मैं भी गिरूंगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में दुख को देखकर समझ आता है ओ एक्चुअली ये दुख शरीरों से है, शरीर से निकलना ज़रूरी है। सो ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हो आप, देख कर। तभी कृष्णा कह रहे हैं दुखाल्यम, संसार दुखों से भरा हुआ है, देखने की कोशिश करो। दुख दोषानुदर्शनम, दुख है, ये दर्शनम, ये देखने की कोशिश करो, दूसरों को देख के समझ जाओ। इसलिए आप देखो जितने भी अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं, हमारी भाषा में तो कब्रिस्तान कहते हैं, कैसे आप, शमशान में रहते हैं, शमशान में रहते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के दुख, वो हर रोज़ मृत्यु देखते हैं, फिर उनको याद रहता है मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। या दूसरों के दुखों को देखेंगे, वहाँ लोग आएंगे रोएंगे, यार ये तो शरीर ये चला गया बंदा इसलिए रो रहे हैं, इसलिए आसक्ति अच्छी नहीं है। सो आप जापान में भी जाओ, जापान में भी जैन रिलीजन है, वो भी वहीं पे वो जाते हैं शमशान में देखने। सो हम लोग जाते हैं, फिर जाते हैं ऑर्डिनरी आदमी, जब कोई मरता है घर का तभी जाते हैं, वैसे थोड़ी ना जाते हैं रोज़ तो शॉपिंग मॉल जाते हैं, घूमने घामने जाते हैं। शमशान में कौन जाता है? हम ऐसे लोगों के संग कर रहे हैं जो कि मृत्यु को भूल चुके हैं। हम ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो कि ये भूल चुके हैं कि बुढ़ापा भी एक चीज़ है, बीमारी, दुख, उनको कोई इससे कोई मतलब नहीं है। ये जीवन के जो सत्य है, ये कुछ सत्य हैं जीवन के, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो झूठ में जी रहे हैं। हम उनके साथ जी रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, इधर उधर की गप मार लो, कुछ कर लो, ठीक है, टाइम बिता लो, जो भी है। मगर अगर हम उनके साथ जिएंगे जो सत्य जानते हैं, जो सत्य देखना चाहते हैं, वो फिर अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन है, मोस्टली मतलब एक्सेप्ट कुछ रिलीजन्स, भक्ति ट्रेडिशन है जो स्पेशली जो योगी लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो रेगुलरली शमशान जाते हैं। तभी आप देखो जो अघोरी लोग भस्म लगाते नहीं लगाते? अभी महाकुंभ पे सब भस्म लगा के नहीं आए? वो क्यों लगाते हैं भस्म? पागल थोड़े ना है वो। हाँ समझ सकते हो पागल है, मगर पागल नहीं है वो इसलिए अपने को याद दिलाने के लिए लगाते हैं कि शरीर भी एक दिन राख बन जाएगा। इस शरीर पे समय बर्बाद मत करो। सो अगर आप भक्ति करोगे और भक्ति करोगे ये भगवान ये जानने के लिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप ऐसी जप करते रहोगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस करते रहो आप। मगर अगर आपको चाहते ही नहीं समझना तो नहीं समझ आएगा। आप जिसका नाम ले रहे हो, कृष्ण का नाम ले रहे हो ना, तो कृष्ण भगवान पूछेंगे हाँ भी क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? शांति। तो थोड़ी शांति मिल जाएगी, और क्या होगा। मगर आप भगवान पूछेंगे हाँ भी क्या चाहते हो? मैं समझना चाहता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, इससे निकलना चाहता हूँ। तो भगवान कहेंगे ठीक है तुम ये ले लो। तो जब आप जो चाहते नहीं वो कैसे मिल जाएगा आपको? चाहे करोड़ों बार नाम लेते रहो भगवान का, आप खुद ही नहीं चाहते, वो आपका टारगेट ही फिक्स नहीं है, इसको कभी नहीं मिलेगा। फिर थोड़ी शांति और अच्छा लगेगा, आप घर चले जाओगे, बस इतना होगा। क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कहाँ जाना है। आप टैक्सी लो, हमें कहाँ जाना है? शांति से बैठना है। और टैक्सी वाला क्या करेगा? कहेगा पागल है, दिमाग खिसक गया, कहाँ जाना का ये बताना भाई, जहाँ जाना चाहते मैं छोड़ दूंगा। नहीं हमें शांति से बैठना है। ठीक है, पीछे बैठ जाए, घुमा के ले आता हूँ, जितना मीटर होगा पैसे दे दियो, और क्या करेंगे, एक राउंड मार लेते हैं। इस आलू वाली ये क्या है, एक जगह क्या है, अलावल, इसका हम राउंड गेड़ा मार लेते हैं। शांति से बैठा रहे तू, मैं घूमता रहूँगा, जब तुझे उतरना उतर जाइए, उतने पैसे दे दियो, इतना कर सकता हूँ मैं। यही है ना। तो ऐसे ही हम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, भगवान शांति चाहिए। ठीक है भाई, शांति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु में घूमते रहो,
शांति से बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे दोबारा जन्म होते रहेंगे, इसमें का शांति मिलती रहेगी, बैठे रहो। जब होश आ जाए तो बता देना, यही होने वाला है और कुछ नहीं है। या आप मंदिर आ रहे हो, कीर्तन में आ रहे हो, हाँ भगवान शांति चाहिए, ठीक है, जब तक कीर्तन में बैठे हो कोई शांति मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते रहो, शांति मिलती रहेगी, आते रहो, शांति मिलती रहेगी, इतना ही चलता रहेगा बस, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता क्या चाहिए, पता ही नहीं, तभी तो हम नॉलेज दे रहे हैं। जब आप जो चाहते हो उसको दिमाग में रख के जब आप कीर्तन करोगे तो वो मिलेगा। ऐसे नहीं होता। आप वैष्णो देवी जाओ, लोगों की अलग अलग इच्छा होती है, वो प्रार्थना नहीं करते कि माँ हमें, उसके माइंड में कुछ होता है तभी तो जाता है वो। लोग कहते भी हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम जाएंगे वैष्णो देवी, ऐसा कहते नहीं, कहते हैं चिंतपूर्णी, मन्नत पूरी हो गई चिंतपूर्णी, तो मन्नत तो होती है ना कुछ, तब तो चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो, ये क्या है, ये फायर कहते हैं इसको, कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे समझना है, अनुभव करना है, तो भगवान आपको देते रहेंगे धीरे 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 धीरे। मुझे समझना है कि मैं शरीर में बंद हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर दुख का कारण है। हमने सुना है संतों से कि शरीर दुख का कारण है, हम शरीर में बंद हैं, मगर ये मुझे अनुभव करना है। भगवान आप कृपा करके मुझे अनुभव कराइए, बस फिर हो जाएगा, बस देखना, वरना नहीं होगा, वरना भगवान आप पे कुछ चीज़ फोर्स नहीं करेंगे। इसलिए नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज से क्या होता है, गोल सेटिंग होती है। आप ज्ञान से अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते, वो असंभव है आपको। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं 10 करोड़ साल तक भी बोलता रहूँगा, आप शरीर नहीं हो, आपको नहीं पता लगेगा। तो फिर आपका लेक्चर क्यों दे रहे हो? लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि आपके माइंड में पॉइंट फिट हो जाए, हम शरीर नहीं है। अब इसको अनुभव करना स्टेप 2 है। अनुभव कैसे होगा? फिर आप भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान मुझे अनुभव कराइए, मैं इतने टाइम से सुन रही हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मगर मुझे अनुभव तो है नहीं, आपकी कृपा के बिना होगा नहीं। तब भगवान अनुभव देंगे। ओके, अनुभव लो, क्लियर हो गया? अदरवाइज नहीं होगा। तो जो आपकी मनोकामना है वही पूरी होने वाली है। कोई मनोकामना जो नहीं होगी वो पूरी हो ही नहीं सकती। आप खुद ही नहीं चाहते। आप जो चीज़ खरीदना नहीं चाहते, आपको कैसे मिल जाएगी? यू डोंट वांट। सो दैट्स द ट्रिक देयर, ये ट्रिक है। सो आप सुनो, समझो और अपना गोल सेट करो, लक्ष्य सेट करो, क्या चाहिए आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान भी पूछते हैं, माया भी पूछती है, तुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली? ठीक है, तूने बहुत लेक्चर दे लिए, तुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या? तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा बस। सो क्या चाहिए आप सबको, बताओ क्या चाहिए? यहाँ पे बस मैं एंड करता हूँ। क्या चाहिए इसको? आपको क्या चाहिए? इसका नाम क्या है? त्रिशा, क्या चाहिए आपको? रियली में बताना, झूठ मत बोलना। असली में क्या चाहिए? अंदर से क्या चाहिए बताओ? टॉफ़ी है, इसको टॉफ़ी चाहिए, इसको टॉफ़ी मिलेगी, इसको मिल जाएगी, भगवान अरेंज कर देंगे। इसको यही चाहिए, इसको ये मिल जाएगा, भगवान अरेंज कर देंगे। ठीक है, तुझे चाहिए ना, ले। तो इसको क्या चाहिए त्रिशा को? शर्मा आ रही है। ठीक है, चलो। और क्या चाहिए? क्या आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, संसार तो मुक्ति। आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? हाँ। संसार से मुक्ति। अगर आप, अब ठीक है, चलो मैंने मान लिया आप सच बोल रहे हो, ठीक है, तो मगर भगवान इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भगवान पहले देखेंगे जो आप बोल रहे हो उसके वो अकॉर्डिंग कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो। अभी तो आपने बोल दिया मुक्ति चाहिए, घर जाके टीवी देख रहे हैं। हाँ बेटे, तुझे मुक्ति चाहिए?
हाँ लेक्चर में तो बहुत बोल रहा था मुक्ति चाहिए, यहाँ के टाइम वेस्ट कर रहा है। संसार में तो खुद ही घुस रहा है और तुझे कि यू सी द पॉइंट। तो भगवान फिर देखना शुरू करेंगे इसको चाहिए क्या एग्जैक्टली डेली में चाहिए या डायलॉग था, ऐसे आप बोल रहे हो डायलॉग था। अभी आपको संसार से मुक्ति चाहिए और संसार में खुद ही चिपक रहे हो, तो फिर ये क्या है, ये तो अजीब सी बात है। सो भगवान फिर स्कैनिंग करते हैं कि बोल रहे हो मगर कथनी और करनी भी तो होनी चाहिए, आपको दिखाना भी तो है भगवान मुझे रियली में चाहिए, मैं ऐसे बोल नहीं रहा, आई रियली वांट दैट। सो भगवान देखना शुरू करेंगे आपकी लाइफ क्या चल रहा है, कितनी इच्छा है मुक्ति पाने की, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब दे देंगे, कम में भी नहीं देते। सो या मुक्ति भी चाहिए और भी कुछ चाहिए, और भी तो कुछ चाहिए होगा, वो भी तो भगवान देखेंगे। मुक्ति भी चाहिए, थोड़ा भगवान वो भी चाहिए, थोड़ा भगवान वो भी चाहिए, फिर नहीं मिलेगी, फिर चीज़ें नहीं मिलती हैं। संतान की खुशी, हाँ जो भी है, काफी जो भी है, हाँ लेडी को तो होता ही है। सो अगर आप 2-3 चीज़ों में दिमाग लगाओगे तो नहीं मिलती फिर चीज़ें, आपको एक निष्ठ होना पड़ेगा, हमें ये ही चाहिए, मगर भगवान तो पकड़ लेंगे। फिर आपको जीवन जीना पड़ेगा और जी के दिखाना पड़ेगा मुझे यही चाहिए, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए फिर टाइम लगेगा बस। चलो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 ठीक है आपका, हमें चाहिए मुक्ति, टारगेट ठीक है, टारगेट गलत नहीं है, लोगों का तो ये भी नहीं है। लोगों से पूछो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपका चलो गोल सेट हो गया, ठीक है मुक्ति चाहिए। अब इमीडिएटली नहीं मिलेगी आपको, है ना, आप कहोगे अभी क्यों नहीं मिल रही हमें, तो चाहिए क्योंकि भगवान अब देखेंगे, अभी टाइम लगाएंगे देखने के लिए, या परीक्षा हो गई कह लो कि रियली में इसको चाहिए नहीं चाहिए, तो भगवान आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें चॉइस होगी आपके पास, 2 रास्ते होंगे, एक मुक्ति का, एक आपका अपना भोग का। तो अब जैसे जैसे चूज़ करते जाओगे ऐसे ऐसे भगवान कहेंगे हाँ, मुक्ति का रास्ता चूज़ करते जाओगे तो भगवान कहेंगे हाँ इसको ऐसे ही में चाहिए। फिर भगवान देखते रहेंगे, फिर जब कन्विंस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे हाँ इसको यही चाहिए, तब ठीक है टिंग, आपने गलत रास्ता चुना, कहेंगे अभी चाहिए नहीं, अभी तो कह रहे हैं अभी चाहिए नहीं, अभी तो कमज़ोर हैं अंदर से, तो फिर नहीं देते। इसलिए समय लगता है इन चीज़ों में। तो चलो स्टेप 1 तो हुआ, आंसर तो सही था, मुक्ति चाहिए, मगर इससे बड़ा भी आंसर है, पता है, ये ठीक है गोल, हमें मुक्ति चाहिए शरीर से, शरीर तो बेकार है, नॉनसेंस है, शरीर क्या है, शरीर में क्या फंस गए हम इसमें, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। अब भगवान कुछ प्रलोभन देंगे शरीरों के, समाज के, फिर आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, अब भगवान को दिखाना पड़ेगा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो आप चॉइस करते रहोगे, सही चॉइस करते रहोगे, कभी कभी स्लिप भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, स्लिप समझते हैं ना आप गलत रास्ता भी चुन लोगे कभी कभी, हाँ, मगर अगर मन भटकेगा, आपको ग्लानी हो रही है, आप दोबारा सही रास्ते पे आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप करते रहो, समय लगता रहेगा, फिर भगवान खुश हो जाएंगे, आपको भगवान मुक्ति दे देंगे। 1000 आपके दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, क्या कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, टीटी पीपी, मगर फिर भी आप लगे हुए हो, नहीं छोड़ दो यार, मुक्ति का रास्ता भैया, संभाल लो, घर संभाल लो, पैसे कमा लो, सेट हो जाओ, आ जाओ, मगर आप कहोगे नहीं हमें तो मुक्ति चाहिए, हम नहीं इस टाइम पर बात करेंगे उसमें, तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो भगवान कहेंगे हाँ गुड। मुक्ति का रास्ता ना उल्टा होता है, उल्टी गंगा बहती है, गंगा यहाँ बह रही है, आपको उल्टा स्विमिंग करना है, वो हमेशा मुश्किल होता है ना। सो आपको अपने आप से पूछना है आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो आपको ही पता है। 10 चीज़ें होंगी तो नहीं होगा, एक चीज़ जब हो जाएगी यही चाहिए, तब मिल जाएगी वो चीज़। आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में खुद ही देखना है एग्जैक्टली। आप अपने आप से हमेशा क्वेश्चन पूछो क्या चाहिए मुझे,
चाहिए क्या एग्जैक्टली? तो मुक्ति चाहिए, कृष्णा चाहिए, प्रेम चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए? शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, पैसे चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए क्या? उससे डिसाइड होगा कि आपको क्या मिलने वाला है, भगवान क्या देंगे। सो प्रवचन से पता है क्या होता है? प्रवचन बार बार सुनने से क्या होता है, आपका गोल सेट होता है, बार बार आपको ध्यान आएगा, हाँ नहीं हमें मुक्ति चाहिए। अब 1 महीने बाद प्रोग्राम होगा, तब तक आप भूल जाओगे, तब तक आप किसी और चीज़ में फंस जाओगे। फिर 1 महीने बाद हम आएंगे, हम कहेंगे अबे कहाँ हो भाई मुक्ति जी, हाँ ठीक है अब याद आ गया। फिर 1 महीने बाद दोबारा आएंगे। तो इसलिए साधु संग चाहिए होता है, याद दिलाने के लिए हमें। तो याद आता रहता है तो हम सही चीज़ चूज़ करते रहते हैं, मुक्ति के रास्ते पे चलते रहते हैं, अदरवाइज़ गलत रास्ते पे चल जाएंगे हम। और फिर आप इसको अपने दिमाग में रख कर जब प्रार्थना कर भगवान का नाम लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया, और क्या करना है। ऐसे भक्ति का रास्ता है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? लाइट अप दिया, खत्म हो गया। चैंटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कुछ ऐसा अनुभव मांग रहे हैं जिसका हम अधिकारी नहीं, तो भगवान वो देंगे? ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, अब इस लेक्चर के लिए नहीं है। आप इस लेक्चर के लिए क्वेश्चन पूछो, ज़्यादा बेटर है, कहीं और चले जाएंगे हम। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन नहीं होता किसी का, बोलो। जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, जब दुख आता है हाँ, तो दुख के समय परमात्मा याद आते हैं कि नहीं? वो क्या है, वो दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में स्मरण करे दुख का है, मैं तो यही सुना है। दुख के समय ही लोग याद करते हैं, और दुख भगवान ने बनाया भी इसलिए कि जो याद नहीं करते उनको दुख देते हैं भगवान, लोग तो याद आता है भगवान, वरना भूले बैठे। तो दुख में तो आते ही हैं भगवान याद, दुख बनाया भी इसलिए है। मगर अगर हम ऐसे ही याद करें और दुख आएगा ही नहीं, कि माँ तो तब थप्पड़ मारेगी ना बच्चे को जब पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो थप्पड़ नहीं पिटेगा। तो दुख एक थप्पड़ ही है कि बेटे तुम भूल गए हो मुझे। दुख आता है, अरे चिंतपूर्णी भागो, माँ प्रॉब्लम है, या कृष्ण वृंदावन चलो, जो भी है। तो अगर ऐसी भक्ति करेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा मगर, क्योंकि भगवान आपकी भक्ति भी देखेंगे कि ये ड्रामा कर रही है या सही में कर रही है। भगवान इतनी ज़्यादा परीक्षा क्यों लेते हैं? इतनी ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, परीक्षा भी इसलिए भी लेते हैं। वैसे आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए हम मैं डॉक्टर हूँ ना, डॉक्टरी की परीक्षा बहुत टफ होती है, पता है ना, आसान नहीं है। लोग के सपने रह जाते हैं डॉक्टर बनने के। कोई कहेगा यार डॉक्टरी में इतनी ज़्यादा परीक्षा क्यों ले रहे हैं, इतनी टफ परीक्षा डॉक्टर में। क्या है, फ़ोन ये बंद कराओ उसको, उनको बंद नहीं करना आता। तो डॉक्टरी में इतनी मुश्किल परीक्षा क्यों है? लोगों के जीवन से खेलेगा, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक वो मर जाएगा बंदा सामने, इसलिए सबसे टफ है MBBS। बाकी चीज़ में इतनी मुश्किल परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। अब वो टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, टीचर इंजीनियर बनने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, चलता है, उसमें ज़्यादा हानि। हाँ तो थोड़ी सी हुई, व्यक्ति मर गया, इसलिए बहुत परीक्षा होती है, फिर इंटर्नशिप होती है, फिर ये वो। तो ऐसे ही ये चीज़ है, भगवान आपको मुक्ति देने से पहले बहुत परीक्षा लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपसे तो दोबारा आ जाओगे। अगर आप परफेक्ट नहीं हुए तो दोबारा इस संसार आपको खींच लेगा, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए भगवान चाहते हैं हम परफेक्ट बन जाएं, कि संसार आपको दोबारा खींच ना पाए, हमेशा के लिए भार हो गए फिर आप। तो क्या कहते हैं, 100 सुनहार की और एक, हाँ, तो बार बार छोटा छोटा मारोगे, फिर फेल होते रहेंगे। भगवान चाहते हैं एक बार में झटके से निकल जाए। थोड़ा दर्द होता है,
जब ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं, और ठीक भी हो जाते हैं। अब वो फोड़ा हो गया, भैया डॉक्टर साहब निकाल दो, भैया पकड़ो इसको, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हो, निकाल देंगे, एक बार में निकल के ठीक हो गए, वरना बार बार हॉस्पिटल लाओ, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, फिर अब फिर पता लगा बढ़ ही जाए और अंदर। सो ठीक है, जो मिल रहा है हमें, अगर वो याद रखोगे तो परीक्षाएं छोटी लगेंगी। मुक्ति मिल रही है अनंत काल तक, अनंत काल से जब फंसे हुए हैं उससे हम निकल रहे हैं, तो आपको लगेगा यार 1000 परीक्षा भी कम है, क्या है, भगवान ही मिल रहे हैं ले, तो आपको परीक्षाएं छोटी लगेंगी। अगर आप गोल भूल जाओगे तो बहुत लगेंगी, यार मर गए हम। अगर मान लीजिए आपको कहें कि आपको 100 करोड़ मिलेंगे, 100 करोड़ रुपए, मगर आपकी 10 परीक्षाएं होंगी जिसमें आपकी जान निकल जाएगी, तो क्या कहोगे? कर लेते हैं यार, 100 करोड़ तो मिलेंगे। तो परीक्षा कर रहे होगे, आपको बहुत मुश्किल परीक्षा होगी, जीवन मृत्यु की परीक्षा नहीं, उसमें आपकी जान भी जा सकती है, मगर आप कहोगे यार 100 करोड़ तो मिल रहे हैं ना, उसको देख के आप कर जाओगे। अगर मिल गए तो जीवन सेट, फिर तो गया है, तो पुस्तकों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मिले, अब मर गए, तो वैसे भी मरना है, चलो। तो लोग इसलिए बड़े बड़े काम कर जाते हैं, ऐसे पहाड़ चढ़ जाते हैं, नहीं माउंट एवरेस्ट इतना मुश्किल है, मर सकते हैं, बीच में मर भी सकते हैं, इतनी ऊपर फिर भी चढ़ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में जुनून होता है, मुझे वहाँ पहुँचना है। पैशन है। हाँ, तो पैशन होगा तो परीक्षाएं छोटी लगेंगी, पैशन नहीं होगा तो बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी, बर्डन लगेगा, क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो वी एंड अप देयर। हो गए सबके क्वेश्चंस? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की